क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं माइनिंग प्लस के बारे में, तो माइनिंग प्लस ऐप के माध्यम से आप लोग को माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइंस इंस्पेक्टर, गेट, मैनेजर और DGMS एग्ज़ाम का भी तैयारी कराया जा रहा है। तो जिसको भी माइनिंग प्लस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। किसी नंबर पे आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल माइनिंग प्लस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को डेली रिवीजन क्लास जो चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑल सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट विद इन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू अ माइन शेल बी ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। तो माइंस एंट्रेंस के कितने मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर ऑल सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर। तो माइंस एंट्रेंस के 10 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, जो भी क्या है सरफेस स्ट्रक्चर है, जो भी सरफेस स्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, वो क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन कौन होगा। ऑप्शन है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है रीजनल इंस्पेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीफ इंस्पेक्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन कौन होगा, अध्यक्ष, वो होगा चीफ इंस्पेक्टर। और कमेटी का कौन होगा, कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, वह व्यक्ति जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इंस्पेक्टर का जो क्वालिफिकेशन है ये रेगुलेशन नंबर 26 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिग्री 3rd गैसी माइंस यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ऑपरेटर्स इज परमिटेड बाई। तो 3rd डिग्री की गैसी माइंस में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का परमिशन, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने का परमिशन कौन देगा। तो ऑप्शन है मैनेजर, एजेंट, रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है चीफ इंस्पेक्टर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीजनल इंस्पेक्टर। तो 3rd डिग्री का कोई माइंस है, 3rd डिग्री का कोई माइंस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने के लिए जो परमिशन देगा वो कौन देगा, रीजनल इंस्पेक्टर। और फर्स्ट और सेकंड डिग्री की माइंस है, वहाँ पे कौन परमिशन देगा, वहाँ देगा मैनेजर, ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 1st डिग्री और 2nd डिग्री की माइंस में वेल्डिंग करने के लिए परमिशन मैनेजर देगा, और 3rd डिग्री की माइंस में वेल्डिंग करने की परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर देगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एडमिट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर। तो किस एग्जामिनेशन में एडमिट के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है मैनेजर सर्टिफिकेट और सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन, सरदार, और ऑप्शन नंबर ई है गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग शुड बी प्रोवाइडेड वेन एवर द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इनसाइड द सील्ड ऑफ एरिया एक्सीड। तो सील्ड ऑफ एरिया के इनसाइड यानी कि अंदर इनफ्लेमेबल गैस का प्रतिशत
कितना से अधिक रहता है वहाँ पे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन है 0.75%, 1%, 1.25%। ऑप्शन नंबर डी है 2%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2%। तो सील्ड ऑफ एरिया के अंदर जो इनफ्लेमेबल गैस है उसका परसेंटेज 2% से अधिक रहता है, वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन अंडरग्राउंड माइंस। तो अंडरग्राउंड माइंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राइमरी सोर्स क्या है। ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पायराइट। ऑप्शन नंबर सी है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। ऑप्शन नंबर डी है केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राइमरी सोर्स होता है। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है, चाहे कोल हो, अगर ये अच्छी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक, नहीं जल पाता है, तो क्या होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मिनिमम थिकनेस ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग फॉर डिग्री 3 सेम। तो 3rd डिग्री की गैसीय सिम में एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का मिनिमम थिकनेस क्या होगा। ऑप्शन है 1 मीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है 2 स्टॉपिंग ऑफ ईच 1 मीटर थिक एंड 4.5 मीटर अपार्ट विथ द इंटरवेनिंग स्पेस पैक्ड विथ सॉलिड विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3rd डिग्री का माइंस है, वहाँ पे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का जो मिनिमम थिकनेस होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 मीटर थिक का 2 स्टॉपिंग बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और बीच में 4.5 मीटर का स्पेस छोड़ दिया जाएगा, जिसमें क्या भर दिया जाएगा, सॉलिड विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल, यानी कि बालू डाल दिया जाता है, ठीक ना। तो ये होता है आपका मिनिमम थिकनेस एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का, ठीक ना, 3rd डिग्री के माइंस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज कॉमनली नो फॉर इट्स डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है आमतौर पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है रोटेन एग, बर्निंग रबर। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेशली कट ग्रास और ऑप्शन नंबर डी है आलमोंड्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटेन एग के जैसे महकता है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड है ये क्या सड़े अंडे की तरह महकता है, इसी से इसकी पहचान है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9वां है, वाटर सील आर प्रोवाइडेड एट। तो वाटर सील कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन है विथ स्टोइंग पाइप, आइसोलेशन स्टॉपिंग, विथ एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज। ऑप्शन नंबर डी है इन वाटर रिजर्वायर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वाटर सील कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, स्टोइंग पाइप, आइसोलेशन स्टॉपिंग, एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वाटर रिजर्वायर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस टाइप से दीजिएगा। 9वां का जो भी है ए बी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू मॉनिटर मल्टीपल गैसेस इन अ माइन सिमुल्टेनियसली। तो माइंस में एक साथ अनेक गैसों को मॉनिटर करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है फ्लेम सेफ्टी लैम्प, गैस डिटेक्टर ट्यूब और ऑप्शन नंबर सी है मल्टी गैस डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर डी है स्मोक ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्टी गैस डिटेक्टर। तो माइंस में अनेक गैसों को क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए मल्टी गैस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है द साइज ऑफ पैनल इज मेनली डिटरमाइंड बाय। तो पैनल का साइज मेनली किस पे निर्धारित रहता है? ऑप्शन है डेप्थ फ्रॉम पैनल, थिकनेस ऑफ सीम, इंक्लाइनेशन ऑफ सीम, और ऑप्शन नंबर डी है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल्ड सीम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल्ड सीम। तो पैनल का साइज उतना ही बड़ा रखा जाएगा कि उसे इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही उसको काट लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज अ कॉमन हजार्ड एसोसिएटेड विथ इनएडिक्वेट माइन वेंटिलेशन। तो इनएडिक्वेट माइन वेंटिलेशन से जुड़ा एक कॉमन हजार्ड क्या है? ऑप्शन है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज्ड रॉक स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस नॉइस लेवल, और ऑप्शन नंबर डी है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो इनएडिक्वेट अगर वेंटिलेशन रहता है, यानी कि वेंटिलेशन क्या है, अपर्याप्त रहता है, तो वहाँ पे किस चीज़ का खतरा रहता है? तो टॉक्सिक गैस का ढेर होने का खतरा रहता है, ठीक है ना, उसका जमा होने का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्राम्स रेशियो CO फॉर्म्ड O2 कंज्यूम इज डिटरमाइंड इन। तो ग्राम्स रेशियो निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है 7 दिन, 15 डेज और 30 डेज। ऑप्शन नंबर डी है 60 डेज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम्स रेशियो निकाला जाता है 30 दिन में एक बार, ठीक ना। सैंपल लेकर के इसकी जांच की जाती है, सैंपल लेकर के इसका एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि कितना CO फॉर्म्ड हुआ है, कितना O2 ऑब्जर्व हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सैंपल लेकर के इसका एनालिसिस किया जाता है और CO का परसेंटेज जांच होता है 7 दिन में एक बार। CO का परसेंटेज जांच होता है, वो कितने दिन में होता है? 7 दिन में एक बार, और ये होता है डिटेक्टर से, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज जांच करना है तो 7 दिन में एक बार CO का डिटेक्टर से करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर के जो जिसको अनुमोदित किए हैं उस डिटेक्टर से किया जाएगा, और 30 दिन में एक बार सैंपल लेकर के ग्राम्स रेशियो निकाला जाएगा कि कितना CO फॉर्म्ड हुआ है और कितना O2 ऑब्जर्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग स्टॉपिंग एंड ब्रेटिस इन माइन वेंटिलेशन। तो माइन वेंटिलेशन में स्टॉपिंग और ब्रेटिस का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है टू कंट्रोल एयर क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी है टू रेगुलेट एयर फ्लो, ऑप्शन नंबर सी है टू मॉनिटर गैस कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी है टू प्रिवेंट फायर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू रेगुलेट एयर फ्लो। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, क्या किस काम में आता है स्टॉपिंग और ब्रेटिस? एयर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है एवरी डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी इंस्पेक्टेड ऑन। तो प्रत्येक डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का जांच कितने दिनों में कम से कम एक बार किया जाता है? ऑप्शन है एवरी डेज, और एवरी 13 डेज, एवरी 14 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है एवरी आइडल डेज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवरी आइडल डेज, यानी कि प्रत्येक बंदी के दिन प्रत्येक डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का जांच किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का जांच प्रत्येक बंदी के दिन किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ AFDSS। तो AFDSS का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो जो भी ओपन कास्ट में जितना भी माइंस है HEMM मैक्सिमम मशीनों में ये लगा होता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। और जो 35 टन से
35 टन से कम कैपेसिटी वाले जो भी है डंपर है और जो भी एक्सकवेटर है उसमें क्या लगा रहता है, सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम। सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम। तो ये याद रखना है आप लोग को। 35 टन से अगर कम है कैपेसिटी मशीन की तो वहाँ पे क्या लगेगा, सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम। और 35 टन या उससे अधिक की जो भी HMM है उसमें क्या लगेगा, AFDSS ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, इन माइन वेंटिलेशन व्हाट डज द टर्म डाइल्यूशन रिफर टू। तो माइन वेंटिलेशन में डाइल्यूशन शब्द का क्या मतलब है। ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अंडरग्राउंड, डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी अंडरग्राउंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। तो रेगुलेशन नंबर 153 आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, वेंटिलेशन इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो भी हार्मफुल गैसेस है वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए। तो जो डाइल्यूट वर्ड है, डाइल्यूशन वर्ड है, ये ओनली हार्मफुल गैसेस के लिए यूज़ किया गया है, ठीक ना कि ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक फायर। तो इलेक्ट्रिक फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, CO2 टाइप। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फेंसिंग अराउंड अ माइनिंग साइट। तो माइनिंग साइट के अराउंड फेंसिंग का प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी उद्देश्य क्या है। टू इम्प्रूव एस्थेटिक अपील। ऑप्शन नंबर बी है टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इनहेंस सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी है टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी है टू मार्क प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इनहेंस सेफ्टी। तो जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उनको रोका जा सके, इसलिए लगाया जाता है फेंसिंग, और सेफ्टी बरकरार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल। तो दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा ऑफिशियल नहीं है। ऑप्शन है सर्वेयर, डस्ट इंचार्ज। ऑप्शन नंबर सी है सैम्पलिंग इंचार्ज। और ऑप्शन नंबर डी है अटेंडेंट क्लर्क। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अटेंडेंट क्लर्क है ये क्या है, ऑफिशियल नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, ऑफिशियल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द टोटल नंबर ऑफ रेगुलेशन इन CMR 2017 इज। तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में टोटल रेगुलेशन नंबर कितना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 260, ठीक ना। और एक्ट में कितना सेक्शन है, कितना एक्ट में, 88 है। एक बार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्ट इंचार्ज इज। डस्ट इंचार्ज क्या है। ऑप्शन है एन ऑफिशियल, सुपरवाइजरी स्टाफ, कॉम्पिटेंट पर्सन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए हो गया ऑफिशियल। डस्ट इंचार्ज क्या है, ऑफिशियल है। डस्ट इंचार्ज कौन बन सकता है, क्या सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए। तो मिनिमम जो सर्टिफिकेट है ओवरमैन सर्टिफिकेट इसके लिए चाहिए। डस्ट इंचार्ज बनने के लिए मिनिमम जो सर्टिफिकेट चाहिए वो है ओवरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑक्सिलरी फैन मीन्स। तो दिए गए फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ऑक्सिलरी फैन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है अ फोर्सिंग फैन यूज इन अंडरग्राउंड, जो कि सही है, फोर्सिंग फैन है और अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है। अ फोर्सिंग फैन यूज इन अबव ग्राउंड, ठीक है, अबव ग्राउंड में इसका यूज नहीं करते हैं। अ बूस्टर फैन यूज इन बिलो ग्राउंड, बूस्टर फैन है ही नहीं। अब मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में भी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड माइन वर्किंग। तो अंडरग्राउंड माइन वर्किंग की स्टेबिलिटी निर्धारित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है एज ऑफ द माइन, डेप्थ ऑफ द माइन, ऑप्शन नंबर सी है नंबर ऑफ वर्कर, और ऑप्शन नंबर डी है टाइप ऑफ ओर बिंग एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डेप्थ ऑफ द माइन। क्वेश्चन नंबर 24 है अ कोल सीम इज सेड टू बी डिग्री 3 इफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस इन मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल राइज इज मोर देन। तो ज्वलनशील गैस की मात्रा कोयले के प्रति टन कोयला उत्पादन से कितना क्यूबिक मीटर से अधिक रहता है तो उसे थर्ड डिग्री गैसीय कहा जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर क्या रहता है पर टन कोल उत्पादन पर जो इनफ्लेमेबल गैस है वो मोर देन 10 क्यूबिक मीटर रहता है तो उसे थर्ड डिग्री गैसीय कहा जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्लास अभी स्टार्ट हो गया है और रिक्वायरमेंट अभी आने वाला है माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए। तो आप लोग क्लास करिए, तैयारी पहले से रहेगी।